इसके अलावा जो विषय और भी कुछ सदस्यों ने रखे, जैसे एक विषय रखा कि डिलिमिटेशन क्या जरूरी है, सीट री एडजस्टमेंट क्या जरूरी। आर्टिकल 82 में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे जी भी कर रहे थे, कि आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि री एडजस्टमेंट ऑफ सीट डिलिमिटेशन का ही पार्ट है। तो आप कैसे तय करोगे ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वो उसको उनका काम है। अगर वैसे ही कर दोगे आप, तो फिर आप पीआईएल में जाओ, कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब हम महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़े ऐसा पक्का प्रबंध कर रहे हैं, और ये महिला आरक्षण बिल हम लेकर के आए हैं। देखिए, विपक्ष के समय भी, अभी राहुल गांधी जी बोल के गए, ये बिल पास कराने का समय था, लेकिन ये क्यों नहीं लाए। जो मुझे कई बार एक कोटेशन याद आता है, क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नियत थी, और ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। इसलिए यह बिल आ रहा है और अभी पास भी होगा। और इस विषय में जो आपने जो टेक्निकल विषय रखे, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि अमृतकाल का ये समय है, नए संसद भवन में पहला बिल, वो भी नारी शक्ति वंदन का है। सभी दलों ने समर्थन किया। इसमें पॉलिटिकल स्कोर करके आप क्या इसमें करना चाहते हो। हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं। आपने अभी जिक्र किया कि ओबीसी के सेक्रेटरी कितने, मैं भी आईएएस रहा हुआ हूं, मुझे इसकी जानकारी है। राहुल गांधी जी यहां रहे नहीं। अब 92 बैच में जो आया, नहीं यहां सदन में नहीं है, सदन में, हाँ सदन में नहीं है अनुराग जी। 92 बैच में जो आईएएस में आया वो सेक्रेटरी बनेगा। तो 92 बैच में राज किसका था? सेक्रेटरी कैसे बनेगा? राज आपका ही था। आप अपने राज को ही कोस रहे हो। आप कभी कहते हो कि एससी एसटी के लिए आपने काम नहीं किया। अरे मैं बताना चाहता हूं जी, आपने बाबा साहब को 52 में चुनाव हराया। आपने बाबा साहब को 52 में चुनाव हराया। फिर भंडारा से वो उपचुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी आपने हराया। और आप संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे। आपकी ऐसी नीयत है जी। आप ओबीसी समाज के भले की बात कर रहे हो। सारी बातें गृह मंत्री जी ने कह दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेक्रेटरी ऐसे ही बन जाते हैं क्या? और जैसे ठीक है गृह मंत्री जी ने किस नियम क्या है? सेक्रेटरी जो हम पॉलिसी बनाते हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। बोलते हैं आप जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसको लागू करने का काम करते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी चला रहे हैं। तो ऐसा करके डिबेट को जो डिबेट किया, ये ठीक नहीं था। मैं अगला एक बिंदु कहना चाहता हूं। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें वोटिंग राइट दिया, जिससे हम सशक्त हुए। बात एकदम ठीक है। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो कुछ ऐसे कह रहे थे कुछ पढ़े लिखों को वोट दो, कुछ कह रहे थे कि एक बड़े साहूकार को वोट दे दो, कुछ गिन लो, ऐसी स्थिति आ रही थी। उस समय बाबा साहब खड़े हुए, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा हम एशिया और अफ्रीका के देशों को नेतृत्व देने जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा निर्णय करें। अडल्ट फ्रेंचाइज का निर्णय अगर किसी ने किया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया, और उनके जिद के कारण हुआ। उनको भी आपने हराया।